जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वें स्कंद का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। परमाणु कुसो देव प्रराद ओ प्रलय काल ओ बतलावे, तत्व और परमेश्वर निर्णय आदि अंत लोक कही गावे। परमात्मा लीला नारायण जो कोई नर सुनी पावे, इसे आनंद आनंद लहे पुनि अंत काल सुरपुर जावे। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमाणु से लेकर द्वापार्ध काल तक का परिमाण तुमसे कह दिया। अब तुम कल्प और प्रलय के परिणाम को सुनिए। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी दिन को कल्प कहते हैं। जिस कल्प में 14 मनु होते हैं, उस कल्प के अंत में उतनी ही बड़ी रात होती है, उसी को प्रलय कहते हैं। वह ब्रह्मा की रात्रि होती है, जिसमें तीनों लोग प्रलय में ही समा जाते हैं। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जिसमें शेष शैया पर भगवान नारायण विश्व का संहार करके सोते हैं और वही ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। इसे प्रकृति प्रलय कहते हैं। जब प्रकृति प्रलय होती है, तब 100 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी की बूंद तक नहीं बरसती है। उस समय अन्न के न होने के कारण प्रजा भूख के मारे एक दूसरे को खा जाती है और इस तरह धीरे धीरे वह सब प्रजा नष्ट हो जाती है। प्रलय काल के सूर्य अपनी तीव्र किरणों से समुद्र के तथा प्राणियों के शरीर के और पृथ्वी के रस को खींच लेते हैं। इसके बाद संकर्षण भगवान के मुख से निकली हुई अग्नि पृथ्वी के विष को जला देती है। तदंतर 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक प्रलय काल की घोर आंधी चलती रहती है। उस समय समस्त आकाश धूलि से दब जाता है। फिर 100 वर्ष तक लगातार वर्षा होती रहती है। उस समय पृथ्वी का अंध गुण जल में लीन हो जाता है। अंध के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी भी नष्ट होकर जल में समा जाती है। इसके बाद जलों का रस तेज में लीन हो जाता है और जल भी तेज में लीन हो जाता है। तेज के रूप को वायु ग्रस लेती है। तेज भी वायु में लीन हो जाता है। वायु के गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है और वह वायु आकाश में लीन हो जाता है। आकाश का शब्द गुण तामस अहंकार में लीन हो जाता है तथा अपने गुणों के सहित आकाश भी उसमें इंद्रिय यानी तामस अहंकार में समझ जाता है। अहंकार महत्व में लीन हो जाता है। महत्व तीनों गुणों में लीन हो जाता है। तीनों गुण प्रधान तत्व में मिल जाते हैं। प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। प्रधान तत्व का लय नहीं है। प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति को आदि और अंत से हीन, अव्यक्त और अविनाशी कहते हैं। इसी को प्राकृतिक लय कहते हैं। इसमें सर्व शक्ति लीन हो जाती है। आत्मिकता प्रलय को ही मोक्ष कहते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान से सब प्रपंचों में लीन करने वाला केवल ज्ञान मात्र ही बचा रहता है। उस समय यह जीव स्वरूप ब्रह्मा का दर्शन करता है और उसे जानता है। हे राजन, जागृति आदि अवस्था बुद्धि की है,
प्रत्येक देह में मैं मेरापन जो अनेकता है वह केवल माया मात्र है। जैसे आकाश में मेघ होते हैं और नहीं भी होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा में अपने में विश्व के आदि और अंत होने से अवयवी होता है। सब अवयवियों का अवयव सत्य कहा जाता है। अवयवी के बिना अवयव पृथक दिखते हैं। जैसे वस्त्र में अवयव तंतु वस्त्र से पृथक दिखते हैं, इस प्रकार अहंकार ब्रह्मा का कार्य भूत है और ब्रह्मा के रूप के देखने में प्रतिबंधक हो जाता है। इस अहंकार के नाश होने पर जीव को स्वरूप ब्रह्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इस ज्ञान रूपी शस्त्र से अहंकार रूपी बंधन को काट कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी को मोक्ष अर्थात आत्यंतिक लाभ कहते हैं। कुछ सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वानों का कथन है कि ब्रह्म आदि से लेकर संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय नित्य होती रहती है। काल रूप स्रोत के वेग से नदी प्रवाह, दीपक की लो आदि की ऊंची नीची अवस्थाएं जिस प्रकार स्पष्ट से नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार देह आदि के जन्म और लय भी नहीं दिखाई देते। ईश्वर मूर्ति स्वरूप से जन्म आदि की अवस्थाएं नहीं दिखाई देती। आकाश में चलते हुए चंद्र आदिकों की गति जिस तरह नहीं दिखाई पड़ती, हे राजन, इस प्रकार नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक ये चार प्रकार का प्रलय तुमसे कह दिया। हे राजन, नारायण भगवान की लीला कथा मैंने तुमको संक्षेप में सुना दी है। संपूर्ण कहने को तो ब्रह्मा जी भी सामर्थ्य नहीं है। हे राजन, इस संहिता को नारायण ऋषि ने पहले नारद जी के लिए सुनाई थी और नारद जी ने व्यास जी को यह संहिता सुनाई थी। व्यास जी ने यही वेद तुल्य संहिता प्रसन्न होकर मुझे सुनाई थी। इसी संहिता को सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि ऋषियों के लिए सुनावेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।